पहले मिलता था 1100 में, कोई पहले 500 में मिलता था, मना कोई नहीं कर रहा। लेकिन 6 महीने में एक सिलेंडर बुकिंग करके रखो, 6-6 महीने में एक सिलेंडर का नंबर आता था। घर में शादी है, 5 सिलेंडर की जरूरत है, ब्लैक में 1500 रुपए का एक सिलेंडर खरीदा जाता था। आज एक फोन कर दो, 3 दिन के अंदर 3 सिलेंडर आ जाएंगे। भैया 900 रुपए में अगर देश ने 300 रुपए 400 रुपए जो सिलेंडर से बचाकर हमारा 10 घंटे का सफर को 5 में बदल दिया, 7 एम्स की जगह 22 एम्स में कर दिया, सेना को सारे इक्विपमेंट्स दे दिए, देश की सुरक्षा की जा रही है, 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, कोरोना की वैक्सीन बन रही है, तो भैया 300 का सिलेंडर महंगा लेने में मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई हो। जब हम सिनेमा हॉल में जाकर 400 रुपए का पॉपकॉर्न का डिब्बा खा सकते हैं, जब हम सिनेमा हॉल में जाकर 500 रुपए की टिकट ले सकते हैं, जब हम 100 रुपए की पेप्सी पी सकते हैं, जब हम 200 रुपए का रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं, तो देश के लिए सिलेंडर 300 रुपए महंगा नहीं खरीद सकते क्या? जो कि हमारे लिए ही हो रहा है। तो भैया मेरी नज़रों में तो सिलेंडर महंगा नहीं है। लोगों के पास रोजगार उन लोगों के पास नहीं है जिनके पास वेला टाइम पड़ा है कांग्रेस की चमचागिरी करने का, विपक्ष की चमचागिरी करने का। जहां जितने लोग आप देख रहे हो उसमें 90% लोग जॉब करके ही आए हुए हैं। आपके सामने सैकड़ों हजारों लोग खड़े हैं और डिबेट कर रहे हैं और मोदी जी के पक्ष में कर रहे हैं। ये सब जॉब वाले हैं, वेला कोई भी नहीं है। आप सिर्फ विपक्ष में बैठ के इल्जाम लगा सकते हो कि रोजगार नहीं है। आपने ना एक सवाल किया था कि क्या काम किया है। ये कैमरा वहाँ देखो, वो तिरंगा है ना। मैं ना एक फौजी परिवार से हूँ। फौजी परिवार से? मेरे पापा आर्मी में थे, बॉर्डर पे खड़े होते थे। हम नहीं गए, हमारी बदनसीबी है, हम नहीं गए, हमने ट्राई नहीं किया। लेकिन ना हम उस फौजी फैमिली से, जो फौजी ना इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे देता है। जब हम पैदा हुए थे ना, जब मैं बड़ा हुआ, तिरंगा लगाना या कुछ करना ना जैसे ऐसे होता था, बंदे कोई आके कुछ कह ना जाए, डरते थे लोग तिरंगा लगाने से, ऐसी चीज़ों से। ये जो पूरे देश में आप देख रहे हो जगह जगह तिरंगे लग रहे हैं, बॉर्डर पे लग रहे हैं, ये एक उदाहरण है। आप जहाँ खड़े होगे ना वहाँ पर काम दिखेगा, जिस क्षेत्र में देखोगे उस क्षेत्र में काम दिखेगा, जिस स्टेट और आप सिटी में देखोगे उस सिटी में काम। मेरे फादर मेरठ से थे, मेरठ आपने जाना है ना, दर 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 5-6 घंटे लगते थे। आज आप गाड़ी स्टार्ट करो, सीधा 2 घंटे में मेरठ पहुँचे। पहले क्या फ्री मिलता था? पहले तो लाइन लगा के सिलेंडर लेते थे ना हम। मैं खुद स्कूटर पे अपने वेस्पा पे बिठा के, मेरे पीछे मदर बैठी हो, कोई बैठा हुआ, हम जाके लाइनें लगाते। आपने तो वो टाइम, आप यंग हो, आपने वो टाइम नहीं देखा होगा, हमने वो टाइम देखा। हम इतनी लंबी लाइन होती थी, 1.5 घंटे में नंबर आता था, सिलेंडर मिलता था। करोड़ रोजगार की बात की थी और रोजगार मिला भी। किसी को व्यवसाय के रूप में मिला, किसी को व्यापार के रूप में मिला, किसी को जॉब के रूप में मिला, किसी को धंधा करके मिला। तो रोजगार के अंदर हर चीज आती है भैया, खाली जॉब्स नहीं आती है। भैया अडानी और अंबानी आज के अमीर तो है नहीं। कांग्रेस के टाइम पे भी वो अमीर हुआ करते थे। कांग्रेस के टाइम पर भी वो अपनी एजेंसीज, अपनी पॉलिसीज, अपनी फैक्ट्रीज लगाया करते थे। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, विपक्ष से एक सवाल किया जाए, अगर कोई चिंग पोंग आके चाइना से या अमेरिका से जोसेफ आके यहाँ पर फैक्ट्री लगा के अरबों करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया कमा के अरबपति खरबपति बन जाए, वो ठीक है? या फिर हिंदुस्तान में रहते हुए अडानी और अंबानी, हमारे हिंदुस्तान के, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं, देश की जॉब्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, देश के विकास के लिए बहुत कुछ करते हैं, कोरोना के अंदर जो मदद करते हैं, वो अडानी अंबानी चाहिए या चिंग पोंग या जोसेफ चाहिए? तो भैया देश के अडानी और अंबानी पर हमें गर्व है। हम अडानी और अंबानी जी के साथ हैं क्योंकि वो देश के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। अगर उनकी फैक्ट्रीज आज बंद हो जाएंगी, आज उनकी पॉलिसीज बंद हो जाए, आज उनका धंधा बंद हो जाए, तो मेरे हिसाब से वाकई में ही देश के अंदर बेरोजगारी आ जाएगी। मेन सच्चाई ये है। अगर वो करें तो सब कुछ ठीक, मोदी जी कर दें तो वो अडानी और अंबानी। तो भैया हमारी नजरों में अडानी अंबानी देशभक्त ही हैं। वो कह रहे हैं कि 73% जो आबादी है भारत की, दलित, ओबीसी, गरीब, वंचित, उनका कोई भी कहीं भी बड़ी कंपनी में कोई हिस्सेदारी। भैया देखो, आपने डिवाइड एंड रूल करना है, डिवाइड एंड रूल। दलित की बात करते हैं, राष्ट्रपति कौन थे इससे पहले? हमारे राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद दलित थे कि नहीं थे? आप छोड़ दीजिए भैया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है अंग्रेजों की और कांग्रेस की, और कांग्रेस अंग्रेजों की ही बनाई हुई थी। तो भैया यही बात कहूंगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। आज उनको फिर दोबारा जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान एक है। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। मोदी जी स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि मेरा 5 लाख का बीमा हिंदू को है, मुस्लिम को नहीं है। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। कोरोना की वैक्सीन हिंदू को है, मुस्लिम और सिख को नहीं है। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं, अपनी पॉलिसीज सिर्फ हिंदुओं को देते हैं, बाकी किसी भी जाति को नहीं देते। भैया आप खुद पढ़े लिखे हो,
जो इंसान 130 करोड़ लोगों के लिए स्टेज पे खड़ा होकर कहता है मैं उसका प्रधानमंत्री हूं, मैं उनके लिए ये 5 लाख की बीमा की पॉलिसी लाया हूं, मैं उनके लिए एयरपोर्ट बना रहा हूं, मैं उनके लिए IMT बना रहा हूं, मैं उनके लिए एम्स बना रहा हूं, मैं उनके लिए 5 लाख का बीमा दे रहा हूं, वो कभी जातिवाद फैला सकते हैं? आप खुद सोचिए ना, जब वो 130 करोड़ के PM अपने आप को बताते हैं तो वो जातिवाद को तो कहीं दूर दूर तक पूछते भी नहीं है। एयरपोर्ट और सरकारी एजेंसी दो ही लोगों के हाथ में दी जा रही है। भैया तुम्हारी औकात है तुम ले लो एयरपोर्ट, तुम्हारी औकात है तुम ले लो, तुम्हारी औकात रिक्शा खरीदने की है नहीं, तुम आज मुकाबला अंबानी से करते हो। नहीं, जो वीडियो आप बना रहे हो ना, ये विकास हुआ है। ये जो आप वीडियो बना रहे हो ना, यहाँ पे आप घुमाओ। चौथे से पहले पत्रकारिता नहीं होती। रुके। ये ना जरा भैया कैमरामैन को बोलो, भैया एक बार जरा घुमाना, एक बार जरा घुमाओ। अरे घुमाओ ना, मैं दिखाता हूँ विकास क्या हुआ है। ये घुमाओ, घुमाओ 360 दिखाओ, ये विकास है। भाई साहब जरा सुनो, विकास भाई साहब विकास की बात कर रहे थे और बात छोड़ देते हैं। वैसे मेरी एक कॉल थी, मैं अभी ऑफिस जा रहा था, पर मैंने सुना ना विकास, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। 2014 से पहले इसी कनॉट प्लेस की आप वीडियोस निकालना और यहाँ का माहौल देखना। अभी जो कैमरा मैंने दिखाया ना, एडिटर साहब काटना मत इसको। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और ये मैंने ना अभी जो देखा यहाँ पे नोटिस ना, ये विकास हुआ है लिटरली। यहाँ पे ना अगर हम लोग देखें तो फीमेल्स की तो अगर बात करें, शाम के बाद में लिटरली पुलिस की ना शायरन हुआ, हुटिंग हुआ करती थी। क्यों भाई साहब? अब हुई है, ये सुरक्षा हुई है, ये विकास हुआ है। और विकास की अगर आप बात करते हो ना, तो भाई साहब आप इंडिया हमसे क्या क्यों पूछ रहे हो? आप जाके देख लो, आप जाइए ना एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे पे, आप जाइए ना दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे पे, आपको पता चलेगा विकास क्या हुआ है। वो कह रहे गांव में लोग भूख से मर रहे हैं इसीलिए तो फ्री राशन दिया जा रहा है। तो भाई साहब देखिए, जो भीख से मर रहे हैं, अच्छा भूख से पापी लोग ये भी पेट पीटेंगे कि हम भूख से मर गए, उनको राशन दे तब भी मोदी जी बुरे, ना दे तब भी मोदी जी बुरे। कह रहे कि 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, माँ गंगा को साफ करने की बात की थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। कहाँ? भाई साहब अरे सुनो भाई साहब सुनो, आप ना जितने भी न्यूज पोर्ट, जितने भी अभी जो एम्प्लॉयमेंट साइट्स हैं, उनको ना सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। आप जाइए naukri.com पे, आप जाइए shine.com के ऊपर, लाखों लोगों की वैकेंसी वैकेंट है। फिर वो भाई साहब जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, भाई साहब आप अपने घर पे एक ड्राइवर रखोगे, आप उसे पूछोगे नहीं पूछोगे, भाई साहब तेरे को गाड़ी आती है नहीं आती है? उसको गाड़ी आती है, आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस लोगे नहीं लोगे? लोगे ना। अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्या आप उसे ड्राइविंग चलाने दोगे? वो कह रहे वैकेंसीज नहीं निकल रही, लोग परेशान हैं। अब भाई साहब देखो, नहीं निकल रही, लोग परेशान है। जो परेशान है ना, वो पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है, आगे भी रहेगा। कंट्रोल है, कोई महंगाई नहीं है। आपको ऐसा लगता है? महंगाई नहीं है। नहीं है महंगाई। पिछली बार पेट्रोल कितने में खरीदा था? पिछली बार जब पेट्रोल खरीदा था ना, जिस आप पिछली बार की बात करते हो ना, तब आपकी तनख्वाह ना 1800 रुपए थी, जो दैनिक भत्ता था। आज 9800 रुपए है। तो 1800 और 98 का रेशो देखो ना कहाँ पहुंच गया। आप उसकी महंगाई को तो आपने देख ली कि किसी चीज का प्राइस बढ़ गया। आपने ये नहीं देखा कि जो 1800 रुपए जो बंदा अपनी मजदूरी लेता था, महीने की तनख्वाह 1800 थी, आज वो 15,000 रुपए कमा रहा है महीने के। तो उसके हिसाब से तो महंगाई कुछ भी नहीं है। लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। लोगों के पास रोजगार है। मेरी एजुकेशन जितनी है, जितना मुझे पढ़ा लिखा है, जितनी मेरी काबिलियत है, जितना मेरा दिमाग है, उसके हिसाब से मेरे पास रोजगार है।